कि ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल कि ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। On behalf of Press Information Bureau, Jammu Government of India, and I welcome my dear esteemed media persons for this press conference. And this is my Professor B.S. Sahi, Director IIM Jammu. And his right is Professor who is Director IIT Jammu. You are aware that these two institutions are very prestigious in Jammu. Yes. एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में और तो हमारा रोल होता है, लेकिन इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं चाहूँगा कि रेगुलर आप अपने टेलीविज़न पे, अपने प्रिंट मीडिया पे इस चीज़ को दिखाएं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे वो सब लोग जो हैं आईएम का, आईआईटी का, एम्स का पूरा फ़ायदा उठाएं। और हम लोग जो हैं विल फील मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट दीज स्टूडेंट्स। मैं पीएचडी की बात कर रहा था, जिसमें इस बार जो है करीब 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से आए हैं। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये स्कॉलर्स में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आएँ, और आप लोग जो है ये जिम्मेवारी हम लोगों के साथ लें कि इसको प्रोपेगेट करें, लार्जर ऑडियंस को बताएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन 2020 कितना इम्पॉर्टेंट है और कितनी फ्लेक्सिबल है और कितना इनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी हमारा जम्मू कश्मीर राइज करेगा और हमारा देश राइज करेगा। धन्यवाद। प्रश्न तो देखिए, अभी हम और आईटी डायरेक्टर मनोज जी हम लोग साथ में बात कर रहे हैं और कितना सीमलेसली था, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जो कह रहे हैं और उन्हें मालूम है वो कह रहे हैं। तो कहीं भी देखा कहीं पे कि कोई कन्फ्यूज़न कहीं पे। सिमिलरली आई विश कि अगर वो हमारे एम्स के डायरेक्टर भी यहाँ पे होते तो पता लगता। जम्मू इज़ द ओनली रीजन जहाँ पे कि 3 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, आईआईएम जम्मू, आईआईटी जम्मू और एम्स जम्मू, और तीनों के डायरेक्टर्स जो हैं आपस में मिल करके सीमलेसली काम कर रहे हैं। और सब लोग जो हैं एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि देश की कैसे प्रगति हो, जम्मू कश्मीर की कैसे प्रगति हो। और वो तभी पॉसिबल होता है जबकि सबों में समन्वय हो, सबों में जो है एक विचारधारा हो। हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये करेंगे, तो ये सिर्फ बात तक नहीं रह गया जैसे नॉर्मली होता है ना, लेट्स कोलैबोरेट। नो, इट्स वी डिस्कस, डिबेटेड, आर्ग्यूड, इस पर काफ़ी मंथन किया, चिंतन किया और फाइनली प्रोग्राम को रोल आउट किया। ये 3rd ईयर है हमारा कि हमने जो है इसको आईआईटी के साथ जो हमने डुअल डिग्री प्रोग्राम किया है। ये 2nd ईयर है जो हमने एम्स और आईआईटी के साथ जो है एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ केयर का किया। और 1st ईयर है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ जो है हमने एसक्यूटिव एमबीए का प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो ये दिस टाइम ऑफ, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि कोलैबोरेशन का काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये सब जो करते हैं किसके लिए करते हैं? एट द एंड ऑफ द डे आप छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स के लिए करते हैं। और जब हमारा स्टूडेंट, हमारा युवा इस फील्ड में आएगा, हमारे प्रोफेसर्स इस फील्ड में आएंगे, तो वो सब मिल करके काफ़ी अच्छा करेंगे और उसी से जो है देश की प्रगति हो सकती है। सब लोग मिल के काम करिए। उसमें आपका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और आप सबों से अर्ज है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप लोग प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जब भी हमारी आवश्यकता हो आप बताएं, हम आपके साथ बात करेंगे और हम लोग रेगुलर मिलते रहें, इस पर काम करें। देखिए, जब एनईपी अनाउंस हुई थी तब वी वर इन पैंडेमिक, सो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हमको और हमने उस टाइम को यूज़ किया 1 से 1.5 साल टू प्लान एंड लॉन्च द प्रोग्राम। बिकॉज एनी प्रोग्राम इफ यू वांट टू लॉन्च इट टेक्स 1.5 years मिनिमम, राइट? बिकॉज प्लान करके एग्रीमेंट होता है, कोलैबोरेशन के डिटेल्स वर्कआउट किए जाते हैं कि हाउ द करिकुलम विल वर्क आउट एंड हाउ इट विल बी मर्ज्ड विद एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस। सो वी वर्क वेरी हार्ड, आवर टीम एक्चुअली कीप ऑन वर्किंग बिकॉज वी आर यंग इंस्टीट्यूशन, बट स्टिल our team for academics, they work to create these multiple programs and the results start coming now. In fact, what I talked about, the user-oriented program for industry, collaborative programs with IIM, then joint degree program with other NITs as well as AIMS, we have launched this year.
and this will keep on growing for next couple of years. So you will see a lot of things happening, and we'll start using even for what we call academic bank of credit to transfer students from our other institution to our institution, and from our institution to other institution as well. Because ABC is very good platform which can possibly in future absorb the international students also to be invited in our programs. इससे बहुत बड़ी चीज़ ये हुई है कि acceptance of diversity has come into the campus. So it become a quality of life on campus increased a lot. We see whole of India actually in my campus anyway. It's already there. But when they look around, because there is very large number of interns who works during summers with us. We have a program called Rise Up, where we received this year 2,000 applications. Out of it, around I think 100 students came from all over India, majorly from Jammu as well, Jammu and Kashmir, and they worked very well with our faculty members while we were not running regular programs. And these kind of programs now are possible through NEP or otherwise, where we can form it and they can possibly earn some kind of credit also if they are properly structured. Additional thing which has also happened is artists, and like Professor Sai talked about music, art. So we can now do what we call the artist in residence. So we have very interesting background people coming our campus offering these modular programs to our students. So their understanding and perception about world around them is improving a lot, and they are healthier, they are happier people.